नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, यज़ीद के बारे में और तागूत के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यज़ीद को तागूत में क्यों मिला दिया, और क्योंकि अभी तागूत का जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बोल भी रहे थे और इसके ऊपर लिख भी रहे थे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है डिस्कशन हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आप सोच रहे होंगे कि तागूत और यज़ीद का क्या ताल्लुक़ है, तो यज़ीद और तागूत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब तक आप यज़ीद की हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ेंगे, हज़रत इमाम हुसैन की हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको तागूत का मतलब समझ में नहीं आएगा कि तागूत किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से अपना जो पॉइंट होता है वो लोगों तक पहुंचाता है, और किस तरीके से वो आपको घेरता है कि आपको पता ही नहीं चलता और आप तागूत के ताबे होते ही चले जाते हैं। तागूत को समझ जाता है तो फिर वो तागूत के ख़िलाफ़ स्टैंड लेता है, जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिया। हज़रत इमाम हुसैन की जो जंग थी वो यज़ीद के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो उस तागूत के ख़िलाफ़ थी जिसको वो लागू करना चाह रहा था मुसलमानों के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, जो उसने लागू कर दिया। बल्कि करना क्या चाह रहा था, उसने तो कर दिया ना। हम उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। हम हर वक्त इसी बहस में लगे रहते हैं कि यज़ीद सही था कि हज़रत इमाम हुसैन सही थे। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को तो जाना ही नहीं चाहिए था। वो हज़रत इमाम हुसैन जो है वो यज़ीद की बैत कर लेते। जब तमाम सहाबा कराम ने बैत कर ली थी तो हज़रत इमाम हुसैन भी कर लेते। बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं। ज़ाहिर बात है ये इल्म की कमी है, और आप क्योंकि तागूत के ही ज़ेर असर रहते हैं, हम लोगों तक तो इल्म भी सही नहीं पहुँचता। हमें सही इल्म नहीं पहुँचता, और फिर ना ही हम कोशिश करते हैं कि हम सही इल्म हासिल करें। सही इल्म हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें भी तो तलाश कर लेते हैं ना, ढूंढ ही लेते हैं ना कहीं से हम वो चीज़ें निकाल के लिए आते हैं जिनकी हमें नीड होती है, या जिसको हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी समझ रहे होते हैं, उसको हम तलाश कर लेते हैं। तो हम सही इल्म क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो हम सही इल्म हासिल करें, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में पढ़ें। ज़ालिम हुक्मरान के सामने जो है हक़ कहना ही हुसैनियत है। बुराई सबसे बड़ी यही है कि जो बनो उमैया की जो हुकूमत थी वो गैर इस्लामी थी। ज़बरदस्ती जो हुकूमत बनाई जाए ना तो वो नाजायज़ ही होती है। अब चाहे वो कोई नमाज़ पढ़े, कोई सही करे। लोग कहते हैं कि यज़ीद जो था वो तो नमाज़ भी पढ़ता था, वो सारे काम करता था, उसने कोई भी इस्लामी जो सज़ाएँ थी वो भी कायम रखी हुई थी, लेकिन उसने एक निज़ाम तोड़ा था। तागूत का यही तो होता है मसला कि तागूत इतनी उस पर ज़र्ब लगाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। लोग समझते हैं मामूली सी तो बात है, ये एक मामूली सा तो काम है, इससे क्या होगा, बाकी सारे काम तो सही चल रहे हैं ना इस्लामी हुकूमत के अंदर। तो यही तागूत की बात होती है जो हमें समझना चाहिए, और यही समझना बहुत मुश्किल है। आज भी हम इसी तागूती निज़ाम के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, हमें पता ही नहीं है। इसलिए तो जब हमें तागूत का मतलब पता चला तो हम इतना उछल गए, हमें पता ही नहीं था कि तागूत होता ही क्या है। आप लोग हज़रत इमाम हुसैन और यज़ीद के बारे में तफसील पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम के दिनों में ही पढ़ें, आप ये साल के 11 महीनों में भी पढ़ सकते हैं। इसका इल्म हासिल करें। देखें हज़रत इमाम हुसैन जो है वो किसके ख़िलाफ़ डटे थे, वो तागूत के ख़िलाफ़ डट गए थे। ऐसे ही मुहर्रम का महीना आता है तो करोड़ों मुसलमान, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर रंजो गम का इजहार करते हैं, और करना भी चाहिए। ज़ाहिर बात है उनका मकसद बहुत बड़ा था। उन्होंने जिस मकसद के लिए जान दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, उस मकसद को याद रखना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए, वो भी सही। गलत इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। जब आप हज़रत इमाम हुसैन और यज़ीद का इल्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में इल्म हासिल करेंगे कि वो क्या मकसद थे, किस मकसद के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। यज़ीद के आगे वो झुके नहीं, उसकी हुकूमत को जो है माना नहीं, ना उसके हाथ पे बैत की। यानी कि आप तागूत के ख़िलाफ़ डट गए। तागूत है क्या, तागूत किस तरीके से काम करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, वो समझते हैं कि ये चीज़ सही है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। डिटेल से वीडियो में अभी बनाऊंगी, उसके लिए आप लोग इंतज़ार करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।